प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 10 को कर रहे हैं और हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान अर्थात सामाजिक और राजनीतिक जीवन। ये कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण भाग 3 के बारे में जानेंगे। मौलिक अधिकार हमारा जो मुख्य टॉपिक है आज का, वह है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए, जब भारत आज़ाद हो गया तो कह रहे कि राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए, कि सत्ता जो है किसी पर अत्याचार ना कर पाए, उससे बचने के लिए नागरिकों के अधिकारों को, अर्थात जो सामान्य लोग थे, जहाँ पे जो रहने वाले लोग थे, उनके अधिकारों को संविधान में निहित किया गया। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। भाई वो उनके अधिकार हैं, उनको मिलने चाहिए। संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष, जो संविधान है राज्य और जो दूसरे व्यक्ति है समक्ष अर्थात सामने, व्यक्तियों के अधिकारों को क्या करता है? रक्षा करता है। कौन करता है? संविधान। और संविधान में क्या दिए हैं? मौलिक अधिकार। इसके अलावा संविधान के एक खंड में नीति निर्देशक तत्वों को भी समाहित किया गया है, मतलब जोड़ा गया है। और नीति निर्देशक तत्वों का जो मुख्य उद्देश्य है वो राज्य में, अर्थात जिस भाग में हम रह रहे हैं, ठीक है ना, संपूर्ण प्रदेश में रहने वाले लोगों को, भूभाग क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, उनके लिए सामाजिक और आर्थिक सुधार लेकर के आना नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है। अब हमारे मौलिक अधिकार जो हैं कितने हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं। हमारा प्रथम है समानता का अधिकार। इस अधिकार के अनुसार कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान हैं। किसी से कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं कर सकता। उसको जो है जाति, धर्म, लिंग के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। अर्थात कोई व्यक्ति कहीं खेल सकता है, कहीं पढ़ सकता है, रह सकता है, हम इन पे भेदभाव नहीं कर सकते किसी जाति, लिंग आदि के आधार पर। समान है सभी कानून की नज़र में, कोई अच्छा, कोई बुरा, कोई काला गोरा, कोई नहीं, सब समान है। स्वतंत्रता का अधिकार नंबर 2। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति अर्थात बोलने की आज़ादी है। भाषण की स्वतंत्रता है, हम अपना भाषण कहीं भी दे सकते हैं, हमें कोई मना नहीं कर सकता। सभा, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, हम अपना संगठन बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत से एनजीओ चलते हैं, उनकी परमिशन कहाँ से मिली? हमें संविधान से मिली है। देश के किसी भाग में आने जाने, रहने और कोई भी पेशा, व्यवसाय और कारोबार का अधिकार भी इसमें शामिल है। अर्थात हम पूरे देश में कहीं आ जा सकते हैं, कहीं भी हम रह सकते हैं, ठीक है, कोई भी हम व्यवसाय कर सकते हैं, कोई भी हम कारोबार कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। और ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है उसके अंतर्गत आती हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार नंबर 3। इसमें मानव व्यापार अर्थात किसी मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता, उसको बेचा नहीं जा सकता। और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना, अर्थात 14 वर्ष से जो कम आयु के बालक हैं उनको किसी भी कार्य के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे कहीं पर कार्य करते हैं, होटलों में, किसी रेस्टोरेंट में, चाय की दुकान पर, सड़कों पर, मिस्त्री की दुकान पर, तो उन जो ये काम कर रहे हैं या जो कि ये काम करवा रहे हैं उन पे कानून कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है ना, तो उन बच्चों का अधिकार है कि उनको 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को हम काम पर नहीं रख सकते हैं। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अर्थात शोषण नहीं होना चाहिए छोटे बच्चों का। उनकी खेलने कूदने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नंबर 4। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है। जिसका मन करे वो धर्म अपना सकता है और उसका प्रचार प्रसार करने की भी उसको स्वतंत्रता है, अर्थात उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है, कोई नहीं रोकने वाला यहाँ पर। नंबर 5, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार हमारा 5वां नंबर मौलिक अधिकार है, सांस्कृतिक और शैक्षिक। इसमें कहा गया कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय,
जिनकी संख्या कम है उनको हम अल्पसंख्यक समुदाय के नाम से जानते हैं। अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, विकास के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, अर्थात स्कूल कॉलेज जो उनका मन करे वो खोल सकते हैं। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों के हनन होने पर अदालत जाने की स्वतंत्रता। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरे किसी अधिकार का हनन हो रहा है तो इन अधिकारों के बलबूते वो जो है अदालत में जा सकता है और उसको चुनौती दे सकता है और अपने अधिकारों को पा सकता है। अब हम जानेंगे धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि जो राज्य है, ठीक है ना, वो राज्य किसी भी शासकीय धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, अर्थात उसकी नज़र में सारे धर्म क्या हैं, समान हैं। और भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं है, यहाँ लोगों की अपनी मर्जी के धर्म है, जो जो अपनाना चाहे अपना सकता है, सबकी अपनी अपनी स्वेच्छा है। अब एक एक्टिविटी है क्रियाकलाप, इनके सामने संबंधित मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए। जैसे मेरा दोस्तों के साथ पढ़ना, खेलना, खाना, पीना, अर्थात हम समान हैं, किसी के साथ भी खेल सकते हैं, किसी के साथ पढ़ सकते हैं, किसी के साथ खा सकते हैं, किसी के साथ रह सकते हैं। किस में आता है, समानता के अधिकार में। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे समानता का अधिकार। नंबर 2, मुझे देश के किसी भी राज्य में निवास करने का अधिकार है। ये कौन से मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, तो पहला तो आ गया समानता का अधिकार। अब आप कहीं भी रह सकते हो तो ये आता है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरे नंबर का, मुझे या मैं 14 साल से कम उम्र का हूँ, कोई मुझसे मजदूरी नहीं करवा सकता। ये किस में आएगा, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में आएगा 3 नंबर में। तो यहाँ पे लिख दोगे आप शोषण के विरुद्ध अधिकार। मुझे अपने धर्म को मानने और उसकी प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है, तो यह आ जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों में। मुझे अपनी संस्कृति की रक्षा व उसके विकास का अधिकार है, तो ये सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के अंतर्गत आएगा 5 नंबर के अंतर्गत। ठीक है, आइए अब हम इसके अभ्यास को जानते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। आपको अपने कार्यपत्रक नियमित रूप से इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। अब क्रियाकलाप देखो, ये सॉल्यूशन कर दिया है। पहला जो है वो समानता के अधिकार में आता है। स्वतंत्रता के अधिकार में हम कहीं भी रह सकते हैं, कहीं आ जा सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, 14 वर्ष से कम व्यक्ति को हम कार्य पे नहीं रख सकते। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, इसके अंतर्गत जो है हम क्या करते हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं अपने संस्कृति के विकास के लिए, ठीक है ना, या अपने संस्कृति को विकास करने का अधिकार उनको है। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 का जो आंसर है, स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए नागरिकों के अधिकारों को संविधान में निहित किया गया, जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप इनका नाम यहाँ से वर्कशीट से लिखेंगे। 5 यहाँ पर लिखे हुए हैं और 1 छठा यहाँ पर आप ये ऐड कर सकते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आप नाम इनके यहाँ से लिखेंगे, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इनकी आप व्याख्या भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष क्यों कहलाता है। प्रश्न नंबर 3, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य द्वारा किसी भी एक धर्म को शासकीय धर्म के रूप में बढ़ावा न देना, अर्थात राज्य के लिए सभी धर्म समान होते हैं। और भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्यों राज्य है, क्योंकि भारत का अपना कोई भी शासकीय धर्म नहीं है, लोगों के अपने अपने धर्म हैं, वो अपनी स्वेच्छा से उन्हें अपना रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक हैं। प्रश्न नंबर 4, मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक हैं। संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए, अर्थात व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए, अर्थात व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक हैं। और यदि हमें लगता है कि हमारे किसी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हमारा जो 6 नंबर था अधिकार,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, इसका सहयोग लेके हम अदालत में जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।